हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यस, क्योंकि हमने इसका टाइटल दिया है यस बैंक घोटाला नंबर 1। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही आज की कंटेंट के भी दो पहलू हैं और दोनों पहलू अपनी जगह वाजिब हैं। एक एंगल से देखा जाए तो घोटाला नंबर 1 भी है और दूसरे एंगल से देखा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है। यानी हम कैसा देखना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। और एग्जैक्टली बहुत ही हाईली एजुकेशन, और इस न्यूज़ आपने यूएस बैंक की जो मैं बना रहा हूँ सुन चुके होगे, क्योंकि मेरी वीडियो उल्टे लेट आ रही है। ये न्यूज़ कल रात में ही आ गई थी, बहुत वीडियो आ चुकी। बट जो इसका नज़रिया हमने रखा है आपको समझाने के लिए वो बहुत अलग है। तो आई होप कि आपको वो नज़रिया पसंद आए और आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल सके। जो नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि हमारी हर वीडियो में जो चीजों को दिखाने का नजरिया है हम उस पर फोकस करते हैं। न्यूज तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, बट न्यूज का रियल मीनिंग क्या है, न्यूज को देखना कैसे चाहिए, हम इस पे काम करते हैं। तो मेरा यह मानना है, रिटेल इन्वेस्टर के पहलू से देखा जाए तो यह घोटाला है, क्योंकि उन्हें फंसाया गया है। और बैंक के पहलू से देखा जाए तो ये एक बिजनेस है, कहीं से उन्होंने कोई गलत नहीं किया, एकदम फैक्ट है, कोई गलत नहीं किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मामले को मैंगो पीपल की भाषा में। जैसा कि आपको पता है यस बैंक डूब रहा था, बर्बाद हो रहा था। फाइनली यस बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट आगे आई, रेस्क्यू प्लान बनाया। रेस्क्यू प्लान बनाने के लिए एसबीआई ने उसको लीड किया, और एसबीआई ने उस प्लान को लीड करने के पीछे काफी प्राइवेट बैंक सपोर्ट में आए, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी, ये सब आगे आए और मिला के 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हुआ। ठीक है, और ये सारी 13 मार्च की स्टोरी है। अब जिसमें यस बैंक के जो रेस्क्यू प्लान है, इसमें बैंक को 10 रुपए में शेयर लेने का बड़ा बढ़िया मौका मिला। बहती गंगा में प्राइवेट बैंकों ने हाथ पूरे अच्छे तरीके से धो डाला, जहां पे रूल ये डाला गया कि 75% होल्डिंग बेच नहीं पाएंगे, 25% होल्डिंग वो बेच देंगे, और ये 13 मार्च से इफेक्टिव हुआ। बहुत सिंपल रखते हैं, उम्मीद करूंगा एकदम क्लियर हो रहा होगा। 10 रुपए में माल लेने का मौका मिला। हमने भी बात कही थी कि भैया आप बैंक को क्यों दे रहे हो, रिटेल इन्वेस्टर को भी दो। बहुत सारी बातें हुई थी, कई लोगों ने इस चीज के सपोर्ट में भी कहा था। बट कहानी यह था कि जो ऊपर बैठे लोग हैं डिसाइड तो वही करेंगे। जबकि ये अगर आप हमें प्रॉपर फॉलो करते होगे तो यस बैंक में हमने क्लियर कट जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न था, रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा हमेशा बढ़ता गया था, और बेचारे वो 200-250 के रेट से माल पकड़ के बैठे थे, और इवन लोअर लेवल पे शेयर होल्डिंग सारी दुनिया यस बैंक को छोड़ के जा रही थी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने यस बैंक का दामन कभी नहीं छोड़ा था, वो नीचे के लेवल पे लेते जा रहे थे। कम से कम बेचारे अगर रिटेल इन्वेस्टर को लेने का मौका दिया होता तो वो मुनाफे में रहते और बैंक भी एज इट इज बच जाती, रूल आप डाल लेते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। तो बैंक ने क्या किया, बैंकों ने आराम से माल उठाया और 10 रुपए का सस्ता माल उठाया। ठीक है, और हमेशा याद रखिए जो मैं एक चीज बोलता हूं, बैंक से बड़ा बिजनेसमैन कोई दूसरा नहीं है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। 3 प्राइवेट बैंक ने इन्वेस्टमेंट के 14 डेज के अंदर, कितने दिन, 14 डेज के अंदर यस बैंक में अपने हिस्सेदारी का काफी हिस्सा बेच डाला, काफी हिस्सा बेच डाला। जो ये रेस्क्यू प्लान हुआ था, इसमें जो बीएससी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें बीएससी की वेबसाइट पे जो स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, वो 13 मार्च के अनुसार उसमें 3 बैंक का नाम आता है जिन्होंने अपने पोजीशन को काट डाला। तो पहले उस पोजीशन को जान लेते हैं, फिर फर्दर और आगे बात करते हैं। तो फेडरल बैंक ने 10 रुपए के भाव में 30 करोड़ शेयर खरीदे थे। कितने खरीदे थे, 30 करोड़ खरीदे थे, जिसमें से 5.86 करोड़ बेच डाले, और अब उनके पास 24.13 करोड़ बचे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा एक एक चीज, बहुत हेल्प मिलेगी आगे, बहुत बड़ी बात बताऊंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 25 करोड़ के शेयर 25 करोड़ शेयर खरीदे थे, जिसमें 4.03 करोड़ शेयर बेच दिए, और अब 20.97 करोड़ शेयर बचे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक
इन्होंने 50 करोड़ शेयर में इन्वेस्ट किया था, जिनमें से 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर बेच दिए, और अब इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 45.27 करोड़ के पास का है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डेटा के साथ, 13 मार्च को प्राइस था यस बैंक का 25.55 यानी 25 रुपए 55 पैसे। उसके बाद 18 मार्च को यस बैंक ने हाई मारा 87.95 का, और 31 मार्च की यस बैंक की क्लोजिंग है 22 रुपए 45 पैसे 22.45। एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जब 10 रुपए में आप माल खरीदते हो और 40 रुपए के ऊपर जाता है, और अगर आप 25% भी प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। इसका मतलब बैंकों ने बहुत आराम से माल खरीदा, क्लियर कट डेटा बता रहा। जो सिर्फ तीन बैंक याद रखिएगा, उन्होंने ऊपर में प्रॉफिट बुक करके अपना सौदा निपटाया, कहीं से कोई गलत नहीं। बैंक के हिसाब से प्योर बिजनेस जो उन्होंने बिल्कुल लीगली तरीके से सही किया, लीगल तरीके से सही किया। बट बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को क्यों नहीं लेने दिया, क्यों नहीं? और ऊपर में बेचा तो लिया किसने? रिटेल वालों ने ही तो लिया। करेक्ट। बेचारे जो 200 के भाव से रिटेल इन्वेस्टर लेके बैठे थे, अगरबत्ती दिखा रहे थे, उनकी क्या गलती थी? कौन सा पाप किया था उन्होंने? क्या ये एंगल सोचा है आपने? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये सारा पागलपन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का है। अब बात ये आती है मेरे भाई, रिटेल इन्वेस्टर ने तो बैंक पे भरोसा किया, इतने बड़े बैंक आ गए हैं, हमें धोखा नहीं मिलेगा, अब हम डूब चुके हैं, अब हम मर चुके हैं, यस बैंक में तो कम से कम अब तो हमें मौका मिलेगा, कम से कम अब तो हमारी नैया पार लगेगी। लेकिन बैंकों तो बैंक के हिसाब से बैंक अपनी जगह सही, रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से रिटेल अपने इन्वेस्टर सही, कि उन्होंने बैंक पे भरोसा किया। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया? घोटाला नंबर 1। घोटाला नंबर 1 ही तो हुआ ना रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से। गलत हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग का यस बैंक में पोजीशन तो होगा ही। और यही चीज है देखने का नजरिया, जहां पे कहता है भीड़ के पीछे ना जाओ, भीड़ के पीछे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपने दिमाग को लगाओ, अपनी समझ को लगाओ, अपनी ब्रेन को यूज करो, क्योंकि ये जो चीज है ना, यही आपको सही दिशा में लाएगी। और सस्ता कुछ नहीं होता है, महंगा लो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा लो। अब आपको क्या लगता है यस बैंक बहुत आसानी से ऊपर भाग जाएगा? पसीने छूट जाएंगे यस बैंक के अब ऊपर जाने में। ये समझने की बात है, खुली खुली बात बता रहा हूं, समझने की बात है। तो उम्मीद करूंगा ये जो डिफरेंट तरीका था यस बैंक का बताने का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप भी यस बैंक में फंस गए? बताइएगा। क्या आपके नजरिए से घोटाला नंबर 1 है या नहीं है, या आपके नजरिए से क्या है? और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, एक से एक सारी खबर क्विकली सुपर फास्ट मिलती है। और उम्मीद करता हूं निफ्टी के जो वीडियो दे रहा हूं वो सारा वॉच कर रहे होंगे। कल भी निफ्टी के लेवल दिए थे, परसों भी दिए थे, और पूरा मजा लीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।